बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, अब जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी सभ्यताएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी बोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बस्तर बांधो जाओ। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडू बाम हमसे ले जाना। और लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा ठटरी के बरे गीदड़ भपकियों से नहीं डरते हैं। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच रचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेन्द्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेन्द्र को मारोगे, तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना करके जाएंगे। इसलिए अब बहुत बातें हो गई। अब मोबाइल से बहुत तुमने खेल लिया, अब गेम बहुत खेल लिया, अब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कायरों की भांति घर में नहीं छिपना पड़ेगा, अब 30 शेरों की भांति तुम्हें बीच सड़क पर खड़े होकर भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा ललकारना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बात बोले, आज दरबार तो हम लगाते ही, अच्छा बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, जल्दी तो नहीं, पर्चा भी खोलेंगे, चिंता मत करो। कुछ लोग तो इसलिए बैठे, बताओ तो हम 4 बजे से बैठे, एक तो भाई साहब 8 बजे आए हैं, ऊपर से प्रवचन सुना रहे। पर्चा खोलो, पर्चा, हमारे बाप का नाम बताओ। है? कई लोग तो जो कह रहे और तो सब ठीक है, दफ्ती भर लें, पर्चा नहीं बना रहे, बुलाओ। तो बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा ठीक है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है, क्योंकि पर्चा तो बहाना है। हमें चुना है बालाजी ने, वो बात अलग है, लेकिन चुना ही इसीलिए कि घर घर राम हो। हमें चुना ही इसलिए, वरना हम ऑफिशियली जिंदगी भी जी सकते थे, जहां बैठते वहीं चमत्कार दिखाते। और ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बालाजी की चली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खुद पोल खुलवा कर गए। और क्या देसी क्या विदेशी, अब तो अंग्रेज भी जय बागेश्वर धाम। जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, और हमने जब 3-4 चमत्कार दिखाए डेकाडॉन के, हाँ वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माय डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। का नाचा हो रहा जो तुम सीटी बजा रहा, डांस थोड़ी हो रहा जो सीटी बजा रहा, न कटा। इधर आइए, इधर इधर इधर, ये पकड़ो, तो सीटी बजा रहा हूं, काय में लोग आइए सीटी बजा, न कटा, चुप। अरे मोरो पकड़ा, मोरो पकड़ा, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। हाँ, तो पर्चा की अर्जी तो लगनी ही है, लेकिन हम कुछ बताना चाह रहे हैं, हम लिख के ले आए, कहो तो सुनाए। किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, जब तक खून है मेरी जान में हलचल सनातन का झुक नहीं सकता। अब भारत के सब संत इकट्ठे हो चुके हैं, सभी हिंदू एक हो चुके हैं। यहां देखो सब गुजरात के, बड़ोदरा के सभी महात्मा एक मंच पर बैठे हुए हैं। ये भी मानो ये न्योता दे रहे हो। अब न्योता की जरूरत नहीं है, अब सनातन के लिए बिना न्योता के बाहर निकलने की जरूरत है। देखो धर्म के लिए बुलावा की आवश्यकता नहीं पड़ती, धर्म के लिए तो जिनका खून सनातन का होता वो अपने आप निकल आता है, और जिनका खून ही खराब हो क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो करेला का जूस पिलाओ, खून साफ हो जाए। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे जो
क्योंकि उनकी धर्म की शिक्षा है। दूसरे मजहब के जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन भी मत लो, वो उनकी धर्म की शिक्षा है। लेकिन अगर हिंदू ही हिंदू का विरोध करे तो समझो खून की खराबी है, खून में गड़बड़ है। जो हिंदू ही हिंदू का, अब जातवाद से ऊपर उठो, धर्म धंधा नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है। सनातन धर्म जैसा पवित्र और इसकी शक्तियों का सामना दुनिया का कोई नहीं कर सकता है। और उसका एक डेमो बागेश्वर धाम ही है, एक डेमो तो बागेश्वर धाम ही है। हम ये घोषणा के साथ कहते हैं, हर जगह कहते हैं, यहां भी कहते हैं, यहां भी या कहीं भी, टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे, सनातन धर्म के शक्ति संपन्न संतों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब शक्तिवान की ताकत नहीं है सनातन धर्म के बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करने की। हाँ, इतना, अगर वो आएगा तो पेंट गीला होकर के ही जाएगा। ये हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है, क्योंकि हमारे हनुमान जी संकट मोचन अति बलवाना राम दूत अतुलित बल धाम है। हाँ, ये हमारा बल नहीं, हमारे बालाजी का बल है। जो कहते भगवान नहीं होते, जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब कपोल कल्पना और झूठ है, तुम्हारी ठठरी। आ जाओ, कभी सामना करो, हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हाँ, फिर बाद में तुम कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई। कल हमने अभी परसों दरबार राजकोट में लगाया, एक भाई साहब ज्यादा फुदक रहे थे, हमने ठोक दिया तीरबान। फिर रात को वो रोते हुए आए, गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। ठटरी के बारे काय को तो मुंह चला रहा हो तुम, सोते हुए नाग को क्यों जगा रहा? अपनी समस्या का समाधान ले और निकल जा। लेकिन अगर तुम ज्यादा फुदके के नहीं, भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो हमें भगवान ने, बालाजी ने सिद्धि इसलिए नहीं दी कि हम किसी की बदनामी करें, हमें इसलिए दी है कि हम दूसरों की सहायता करें, और जो राम को नहीं मानते इस बल पर उन्हें मनवा करके बता दें। समझ गए आप? बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की तो जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, अब वो सावधान हो जाओ, क्योंकि हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, और जो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा वो हिंदू नहीं है। झंझट खत्म। एक बात और सुना देते हैं, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के आसियानों में, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के अभिशापों से जितना जख्म हुआ सनातन को आस्तीन के सांपों से। जयचंदों ने ही तो बर्बाद किया है। अंग्रेज का इतने दिन तक रह पाती, ये जयचंद ही तो टिकाए रहे। अब जयचंद हैं जिनको टेंशन है इन जयचंदों की ठटरी। लेकिन चिंता ना करो, हम नहीं छोड़ेंगे। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। अब लोग पूरे हो गई, पूरी बातें हो गई, अब दरबार शुरू करते हैं। हम जिनको बुलाएं उनको आना है। बालाजी के चरणों में जिनकी प्रेरणा हमें लगेगी हम उनको बुलाएंगे। मन में राम नाम का जप करना है। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। भैया थोड़ा डबलिंग कम करो यार। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, पीछे आवाज आ रही है एकदम लास्ट में, हाथ उठा के बताओ। आ रही आ रही आ रही आ रही। नहीं नहीं, आ रही है, आ रही। तुम लोग बहुत समझदार हो, हम ही हैं बुद्धू। तो जय सिया राम। तो जिनको बुलाएं उन्हें आना। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया, आप वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे पर लिखा होगा। आपकी क्षमता नहीं है कि पर्चे के बाहर बोल जाओ। और यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा हनुमान जी की है। किसकी है? बोलो बोलो, किसकी है? हमारी नहीं है। तुम हम पे श्रद्धा मत रखो। श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर रखो। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और पर्चा बने या ना बने, आपसे हम मिल पाओ या ना मिल पाओ, लेकिन जो जो यहां विराजमान है, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और सामूहिक अर्जी के प्रभाव से, और घर पर जो लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधेगा, बागेश्वर धाम की पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार करेगा, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। क्योंकि
आज से ठीक 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी स्वयंभू प्रकट हुए थे। हमारी 3 पीढ़ियों में दरबार चल रहा। हमारे ये जो दादा गुरुजी हैं, इस तरफ फोटो लगी, वो हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर सगे। इनके पास भी बालाजी की सिद्धि थी, हमसे ज्यादा खतरनाक। हम तो थोड़ा नॉर्मल है। ये बहुत समझ जाओ। अब गुरु तो गुरु होता है। तो गुरुजी के पास तो अद्भुत, तो पहले ये 40 साल तक दरबार लगाते रहे। इनके जो गुरुजी थे सन्यासी बाबा, जो अदृश्य हैं, वो भी दरबार लगाते रहे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़िया कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर धाम से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बागेश्वर। हम पर श्रद्धा नहीं रखना, मन में राम नाम जप करो। उन्हें सब पता है, सबके बारे में। हम ना चमत्कारी हैं, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, हम ना कोई महात्मा है। तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। बस इतना है कि हम बागेश्वर बालाजी के हैं। उन्होंने हमें चुना है और हम तुमसे दान लेने नहीं आए, ना तुमसे हमें मान चाहिए, ना तुमसे हमें कोई सम्मान चाहिए। हमें तो बस तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। हम चाहते हैं तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तथाकथित धर्मों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में अब आंसू ना रहे। और बालाजी की ऐसी करुणा है कि आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे, ये आशीर्वाद है। बोलो जय सिया राम। हमारे नाम से कोई भी शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देनी है, ना आयोजक को, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ना हमें दान की आवश्यकता है, हमें तो सिर्फ हनुमान की आवश्यकता है। हमारे 3 संकल्प हैं, जिसमें अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, कन्या विवाह भगवान की कृपा से हो ही जाता है। एक संकल्प और था, बुंदेलखंड में कैंसर रोगी ज्यादा होते हैं। हमने सोचा कि बुंदेलखंड में 50-60 लाख लोग रहते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन जाए। तो आज डॉक्टर साहब विजय जी और वो यतन मिले, बोले गुरुजी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम लोग बनवाएंगे। बालाजी कृपा कर रहे हैं। अब हमको कोई काम नहीं है, ना हमको कोई जरूरत है। भगवान की कृपा से 2 रोटी सुबह शाम मिल रही है। लोग बोलते कि आपके गुरुजी टेंशन क्यों नहीं होती, आप हंसते क्यों रहते? हम करना इनकम है ना दिन कम है। इधर ना इनकम है ना दिन कम है। हमें टेंशन क्या की? टेंशन उनको है जिनके दिन कम है, जिनके इनकम है। बताओ, बोला सीताराम। हमें टेंशन ही नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है, इसलिए तो दिन रात हम हंसते रहते हैं। और फिर जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। दूसरी बात, आप लोग बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक? जोर से बोलो, एक का या प्रत्येक का? हाथ उठाओ। प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। जोर से बोलो, पक्का? तो शर्त सुनो, हाथ खड़े रखना। शर्त है 3। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। पहली शर्त। दूसरी शर्त, आज से जीवन भर के लिए सन्यासी बाबा के हो जाओ। तीसरी शर्त, टोटका चक्कर में मत पड़ना। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करना तुम प्रारंभ कर देना। और अगर तुम ये वचन हमें देते हो तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से हमारे बागेश्वर बालाजी की समस्या है। कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहता है? हम मिले या ना मिले, पर्चा बने या ना बने, पहला वचन तो यह है कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अंग्रेजी में कहें तो आई प्रॉमिस यू। हाँ। दूसरी बात, जब जब विपत्ति आएगी, अगर घर पर आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो अब आपकी समस्या आपकी नहीं। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर बगल में खड़े नजर आएंगे। एक व्यक्ति ने, पढ़े लिखे ने, हमसे पूछा क्या हनुमान जी से जुड़ने के बाद समस्याएं नहीं आती? हमने कहा बिल्कुल आती हैं, डबल आती हैं। फिर बोले जुड़ने का मतलब क्या? हमने कहा समस्याओं से लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाती है। समस्याएं तो राम जी के भी जीवन में आई। अगर हम ये कहें कि नहीं आती तो मूर्खता, क्योंकि हम लॉजिकली जीते हैं, इनलॉजिकली नहीं। तीसरी बात, तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है।
बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाने दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हमारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी क्या है? संकट मोचन। इसलिए उनका भजन करो। किसी को रोग है, बीमारी है, दवा काम नहीं करती, एक चौपाई का नोट कर लो। एक उपाय, कटोरी में गंगा जल रखो, लाल रंग के कपड़े में नारियल बागेश्वर धाम का घर पर बांध दो और हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई नोट करो। नासे रोग जपत निरंतर, इस चौपाई को 108 बार बोलो, 5 बार हवन कर दो और फूंक लगाकर उस कटोरी के गंगा जल में रोगी को पिला दो, दवा काम करने लगेगी और 40 दिन में रिजल्ट निकलेगा। किसी मजहब में, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, भूत बाधा है, नेगेटिविटी एनर्जी से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा है, दुकान में, मकान में, शरीर पर, एक काले रंग का कपड़ा लो, 5 लौंग लो, एक बीज मंत्र है जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। पुनः नोट करो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी को बांधो अथवा द्वार पर बांधो। कैसो भी हो भूत, हमारे हनुमान जी हैं राम जी के दूत, उनके चरणों को पकड़ो, भग जाएंगे सब भूत, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन एक हमारे हनुमान जी हैं जो सब सुख प्रदान दे देते हैं, क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी के चरणों को छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। और जाओ बड़ौदा के लोगों, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, वैसे तो अर्जी सबकी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन हो गया जिंदगी भर के लिए? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे राम पर अब उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका करिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का? 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 जोश में कि होश में? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी विपदाएं हमारे बालाजी की हैं। लो अब दरबार सुनो। सीताराम। जो मंच पर हैं सब लोग वहां पहुंच जाएं, सिर्फ आयोजक 2 लोग रहेंगे, बाकी आयोजन समिति सेवा में नीचे लग जाओ। एक बार आयोजक मंडल को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिएगा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और प्रशासन भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हमारी एसपी बहन, चाय पे भाव यार, चाय पे भाव, रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे। देखो हनुमान जी, जिन्हें बुलाएं जो आवे, पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़ना, उतना ही पूछना जितना तुम सुन सको। अगर तुमने हमारा दिमाग खराब किया तो हमारी रेलगाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है। तुम्हारा तो ठीक, तुम्हारे पड़ोसी का भी सिस्टम आ सकता है, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई। हम तुम्हें बताएंगे। कहां गाओ? हिरागांव का, हाँ मिल गया, ये है सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, वहां से इसमें सिग्नल गिरते हैं, फिर हम बोलते हैं। हम बोलते दिख रहे पर बुलवाने वाला कोई और है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटेगा नहीं, जो लिख दिया जाएगा वो मिटने वाला नहीं है। ना चालबाजी करना, वरना जो राजकोट वाले का हाल हुआ है फिर तुम मत सुनाना हमें, क्योंकि यहां इतने कैमरा लगे, हम किसको रोक देंगे?
न्यूज वालों को तो टीआरपी चाहिए, चाहे जो हो, चाहे तुम्हारी फिल्म बने चाहे बिगड़े। इसीलिए जो है पर बाद में मत कहना। अब बद्धा बेसी जाओ ना, बेसी जाओ। तुम लोगों के कारण पीछे वाले तुम्हारे बाल लॉन्च लेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुलिस प्रशासन से प्रार्थना है इनको जाल फेंका जाए। बैठ जाओ, ऐसे लो। अब दरबार शुरू करते। सीताराम। साधु जी, साधु जी, ये है बायां हाथ, इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था हमको ये लगी। A1 B1 C1 D1 E1 ऐसा हम बोलेंगे। उस तरफ लिखा है क्या? उस तरफ दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है, पीछे की तरफ दिखता है। तो हम ऐसा बोल दिया करेंगे जहां से भी अर्जी वहां से जो गुरुजी हमें सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे हम बोल दिया करें। राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।